हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स का कितने कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा और कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा पैटर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखिए आपका यूनिट 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए आपका नंबर सिस्टम से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके नंबर सिस्टम से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर कवर्ड है। एक्चुअल में ये यूनिट है, टोटल नंबर सिस्टम यूनिट से आपका 6 मार्क्स का आएंगे। अब उस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर से देखते हैं, तो आपके नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर है आपका रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर से आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए रियल नंबर में कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो आपको फर्स्ट पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है और उसके बाद इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखिए आपको प्रूफ इरेशनैलिटी प्रूफ करना, जैसे आपको √2 को √3 को √5 को, इसमें कुछ नंबर एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, सारे को इरेशनल प्रूफ करने का भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड यूनिट। आपका सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा से आपके टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एलजेब्रा का फर्स्ट आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली आपको 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, उसके जीरो और उसके बीच रिलेशन को पढ़ना है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनिट 2 में आपका कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है। आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपका सेकेंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड टू देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनके एक टेबल दिया आपके बुक में, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का, उस टेबल को पढ़ना है। ठीक है, उसका ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, और उसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करने का आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx = 0, जहाँ a = 0। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, उनके डिस्क्रिमिनेंट्स पढ़ना है, उनके रूट्स निकालने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, ये सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है, मतलब इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, मतलब आपको इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है, इसी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 2 का चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ना है आपका सम ऑफ n टर्म्स पढ़ना है, आपका nth टर्म फाइंड आउट करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये सब करना है। और इसमें भी देखिए सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ पास नेक्स्ट यूनिट 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको ग्राफ्स पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और सेक्शन फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ज्योमेट्री। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री से टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए उसमें ज्योमेट्री में फर्स्ट है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से आपको ट्रायंगल का डेफिनेशंस पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बहुत सारे क्राइटेरियाज है, आपको 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, सिमिलैरिटी बेसिकली 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, उसके क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, ये सारे क्राइटेरियाज हमको पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ हमको उसमें पढ़ना है आपका फर्स्ट है प्रूफ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल one side of the triangle is to intersect 2 other sides in the distinct points, the other 2 sides are divided into the same ratios। ये होता है आपका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो आपको थेल्स थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ये आपका सेकेंड है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है, उसको पढ़ना है। और आपका पाइथागोरस थ्योरम भी है जिसको आपको पढ़ना है। से बेसिकली आपके सारे थ्योरम्स है जिसको पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ से बुक से देख सकते हैं। इसमें थर्ड है आपको, ये वही चीज़ है, थर्ड जो आपका पाइथागोरस थ्योरम का है। फोर्थ है उसी का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री का ट्रायंगल का जो फिफ्थ टॉपिक है वही है। इफ द वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी इसमें यूज करना है। जो साइड को प्रोपोर्शनल प्रूफ करने के बाद उसको हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है सर्कल। आपका ज्योमेट्री के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। सर्कल के अंदर आपको प्रूफ बेसिकली आपका सर्कल का जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये रेडियस, कॉर्ड्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ में आपको उस पर दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट थ्योरम है, देखिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब एक सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये परपेंडिकुलर, ये वाला थ्योरम आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड है प्रूफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक सपोज एक सर्कल है, यहाँ पास एक सेंटर है, सेंटर से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से ये जो ऐसा लाइन ड्रॉ की है, ये जो आपका लाइन ड्रॉ की, ये जो लेंथ है दोनों का, ये जो लेंथ है वो क्या दोनों का इक्वल है, ये हमको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्री पोर्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपका टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, उसके फार्मूलाज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पढ़ना है, उनके प्रॉपर्टीज, एंगल के साथ वेरिएशन कैसे होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका प्रूफ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके अराउंड 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आप सबको उसको पढ़ना है, इसका प्रूफ भी पढ़ना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है, इसी में आपका ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर चैप्टर 3 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बेसिकली एप्लीकेशन पढ़ना है। जैसे यहाँ पास कोई एक ट्री है, यहाँ पास खड़ा हुआ है, यहाँ पास कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस आपको गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये ऐसा फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, और यही सब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यूनिट 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपको लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है मेंसुरेशन, आप इसमें पूरे से मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अब इसमें आपका चैप्टर 1 है मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का जो एरियाज होता है ना, जैसे सर्कल के डिफरेंट पार्ट का एरियाज है, ये सब आपको पढ़ना है। तो आप इसमें देखिएगा, बुक में आपको इजी में अबाउट द सेट, आप ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सेकेंड चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, ये आपको पढ़ना है। स्फेयर का, सेमी स्फेयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा फार्मूला बेस्ड है, तो आपको इसमें फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपका टोटल 11 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। ये भी चैप्टर बहुत ईजी होता है और इसको आप पूरे मार्क्स इजी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टैटिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। आप ग्रुप डाटा,
आपने क्लास 9th में अनग्रुप डाटा का मोड, मीन और मीडियन निकालना आपने सीखे थे। इसमें आपको ग्रुप डाटा का करना है। इसमें आपको ऐसा एक टेबल दिया रहेगा, टेबल में आपको डाटा का इंटरवल दिया रहेगा, अब उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी में आपको उसका नॉर्मल डेफिनेशन देखना है, आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ये सब देखना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से ये सब देखना है। ये सब आपका क्लासिकल अप्रोच, मतलब आप जूनियर क्लासेस में जो पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस रहेगा, लगभग वही रहेगा। इस तरह आपका टोटल पूरा सिलेबस है जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ये आप इस बार आपके सिलेबस में बहुत रिडक्शन हुआ है, बहुत से टॉपिक्स आपका रिमूव हुआ है, तो आपका सिलेबस बहुत ईजी हो गया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपके पूरे मैथमेटिक्स का सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स कवर कराया जाएगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।